जोहार झारखंड, मैं अभय कुमार। हम जेपीएससी का सिलेबस के अनुसार आज पढ़ेंगे शासन व्यवस्था। और शासन व्यवस्था में पहला शासन व्यवस्था हम पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, तो आते हैं पहला हम मुंडा शासन व्यवस्था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुंडा शासन व्यवस्था। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था को जानने से पहले हम मुंडाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और उससे भी पहले हम ये देख लेते हैं कि मुंडा क्या है कि जनजाति है। और जनजाति में झारखंड में अगर देखी जाए तो सबसे अधिक जनजाति किसकी है? पहली जनजाति में सबसे अधिक जो है वो संथालों की है। दूसरा में कौन है? उरांव है। और तीसरा नंबर में आता है हमारा मुंडा। अब मुंडा की देखिए, झारखंड में जो जनजातीय क्षेत्र आबादी है और कुल जनजातीय आबादी का 14.22% जो आबादी है वो केवल मुंडा का है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मुंडा शासन व्यवस्था में। देखते हैं अब इसके बारे में, इसका जो इतिहास है, इन लोगों का झारखंड में आगमन कब हुआ और कैसे हुआ वो हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इसका हिस्ट्री के बारे में आप देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा एक झारखंड के बारे में जो एक विद्वान है वो है एस.सी. रॉय। हालांकि इनका फुल फॉर्म है शरद चंद्र रॉय। ठीक है, तो इसको एस.सी. रॉय भी बोलते हैं। एस.सी. रॉय ने मुंडा के बारे में, इसकी शासन व्यवस्था के बारे में, इसका हिस्ट्री के बारे में कुछ बताया है। तो देखिए, इन लोग एस.सी. रॉय के अनुसार जो झारखंड में जो मुंडाओं का आगमन हुआ, ये कहते हैं कि आज से मतलब 1500 BC के आसपास मुंडा लोग जो है उत्तर पश्चिम भारत यानी पश्चिमोत्तर भारत से 1500 BC के आसपास वहाँ से आना प्रारंभ किए थे। और वे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ होते हुए झारखंड में ये प्रवेश किए थे। देखिए, जब ये झारखंड में प्रवेश किए तो इनकी एक समूह जो थी वो खुट्टी में जाके रह गई। पहली समूह कहाँ? खुट्टी में रह गई। जो समूह बोलता खुट्टी में रह गई, कहाँ? खुट्टी में रह गई, वो मुंडा कहलाई। और उसी की जो दूसरी समूह थी वो क्या की, और झारखंड के दक्षिण में गए, यानी सिंहभूम क्षेत्र में गए। जो सिंहभूम में गए वो क्या कहलाए? हो जनजाति के कहलाए। ठीक है, तो इनके बारे में क्या हम पता किए, हिस्ट्री इनका देखते हैं। तो ये 1500 BC में उत्तर पश्चिम भारत से चलना प्रारंभ किए थे और वे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ होते हुए बिहार के कैमूर रोहतास होते हुए ये बोलता है झारखंड में, मतलब सोन नदी को पार करते हुए ये बोलता है एक इसका जो समूह खुट्टी में रह गया उसे मुंडा कहा गया। और दूसरा इसका जो समूह है वो कहाँ? पहला जो है खुट्टी में रह गया जो मुंडा कहलाया, दूसरा सिंहभूम में आ गया उसको हो कहलाया। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि देखिए, जब ये लोग यहाँ पे आया तो सबसे पहले यहाँ आया तो यहाँ क्या था? जिस जगह पे गया तो वहाँ पर रहने के लिए कृषि योग्य भूमि बनाया। और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया? जंगलों को काटा। तो जो व्यक्ति जंगलों को काट कर उसको सफाई किया, ठीक है, जंगलों को काट कर उसको सफाई करके कृषि योग्य भूमि बनाया, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? खुटकट्टीदार कहेंगे। क्या कहेंगे? खुटकट्टीदार कहेंगे। ठीक है, और जिस भूमि को इन लोगों ने क्या किया, मतलब जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाया, जिस भूमि को कृषि योग्य बनाया उस भूमि को हम क्या कहेंगे? खुटकट्टी भूमि कहेंगे। क्या कहेंगे? खुटकट्टी भूमि कहेंगे। और ये लोग जिस गांव में रहेंगे उस गांव को हम क्या कहेंगे? खुटकट्टी हातू कहेंगे। और इसी खुटकट्टी हातू का आगे हम देखेंगे कि इसका प्रधान जो होता है उसी को मुंडा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब एक आदमी आया, व्यक्ति, ये क्या था? व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बनाया उसको खुटकट्टीदार व्यक्ति कहेंगे। और जो भूमि को बनाया
जो भूमि था कृषि योग्य भूमि, यहाँ कृषि भूमि लिखेंगे, कृषि भूमि। कृषि भूमि को क्या कहें? खुदकट्टी भूमि कहेंगे। खुदकट्टी हाथू क्या कहलाएगा? मेरा गांव रहेगा। ठीक है। अब देखिए इन लोग आया किसी क्षेत्र में, मान लेते झारखंड के कोई भी क्षेत्र में, मतलब जब आया खुट्टी में, तो खुट्टी में क्या किया? एक छोटा सा, मतलब कोई भी छोटा शुरू में आया होगा तो कुछ समूह थे, उस समय में एक छोटा इलाका होगा, उस इलाका को जंगल के साफ किया, इसको बोलते रहने योग्य बनाया। रहने योग्य जिस भूमि को बनाया या फिर कृषि योग्य बनेगा, जो कृषि योग्य भूमि था उसको खुदकट्टी भूमि कहेंगे। और इस जो गांव होगा ये खुदकट्टी हाथू कहलाएगा। तो देखिए जब ये मान लेते ये कोई गांव है, ठीक है, इस गांव में कुछ व्यक्ति हैं, धीरे धीरे इसका जनसंख्या बढ़ा, तो एक और इसी गांव से क्या किया, जो इसका मूल व्यक्ति था, यहाँ का जो व्यक्ति थे, दूसरा गांव में जाके बसेगा, धीरे धीरे इसका जनसंख्या बढ़ेगा, तो और बढ़ेगा तो और बढ़ेगा, और जनसंख्या बढ़ेगा तो और गांव बनेगा। धीरे धीरे क्या हुआ? ढेर सारा गांव का निर्माण हुआ। और इन लोगों में जितना भी शासन व्यवस्था जो था, इसका शासन व्यवस्था कहाँ से? ये मूल गाँव है, ये क्या है? मैन गाँव। तो मैन गाँव से इसका शासन व्यवस्था चलेगा। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? जो भी शासन व्यवस्था यहाँ रहेगा वो यहाँ पर होगा, वही शासन व्यवस्था इधर होगा, वही का शासन व्यवस्था इधर होगा, सब गांव में वही होगा। तो देखिए इसमें से क्या हुआ, सभी मतलब यही तरह प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती रही। ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, एक था ऋषा मुंडा, एक ऋषा मुंडा नाम का एक ऋषा मुंडा, ये एक मुंडा था, किसी गाँव का मुखिया था। ठीक है। उसने क्या किया, इस सभी गांवों को प्रशासन को एक करने के लिए इसने एक सुतिया पाहन नामक व्यक्ति था, सुतिया पाहन। सुतिया पाहन जो व्यक्ति थे, इसको सबसे पहले इसने क्या किया, राजा घोषित किया कि जितना भी हमारा मुंडा के लोग हैं, जितना भी मुंडाओं का गांव है, सभी को मिलाकर एक राजा होना चाहिए। ठीक है। पढ़ा जिसको बोलेंगे, आगे जाके बोलेंगे पढ़ा। इसने क्या किया, उसी वही जो है वो सुतिया पाहन बनेगा। तो मुंडाओं का जो राजा है, ऋषा मुंडा ने किसे राजा बनाया? राजा बनाया सुतिया पाहन को। ठीक है। तो सुतिया पाहन ने क्या किया, इस पूरे साम्राज्य को, पूरा जो राज्य था, देखिए पूरा जो राज्य था, अपने राज्य में इसको बोलते हैं 7 गढ़ में, कितना? 7 गढ़ों में डिवीज़न किया। ठीक है। और ये 7 जो गढ़ था, इसको 21 परगना में डिवीज़न किया। और इसने एक खुद था, तो इसके बाद ये एक खुद था, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 22 पढ़ा हुआ। इसको नाम दिया 22 पढ़ा। ये जो सम्मेलन था, इसको नाम दिया 22 पढ़ा सम्मेलन, जो मुंडाओं का सर्वोच्च सम्मेलन बनेगा। आगे चलकर हम इसको बताएंगे। ठीक है। इतना समझ आया? इतना समझ आया तो इसको जो करना, स्क्रीनशॉट करना कर लीजिए, ऐसे मिटा देते हैं हम। देखिए इस पूरा को इतना डिवीज़न करने के बाद, देखिए और एक और चीज़ जो सुतिया पाहन था, सुतिया पाहन, इसने अपना पहला राजधानी, इसका पहला जो राजधानी था वो उदयपुर को बनाया था, उदयगिरपुर था नाम, उदयगिरपुर। और दूसरा जो राजधानी बनाया, दूसरा राजधानी जो था इसका सुतियांबे था, सुतियांबे इसका दूसरा राजधानी था। ठीक है। और देखिए इसी ने क्या किया, शासन व्यवस्था को बनाया। इसने क्या किया, सबसे पहले पूरा शासन, मतलब अपना जो साम्राज्य था उसको बोलते 7 गढ़ों में बटा। 7 गढ़ हम बोलेंगे तो बता देंगे। देखिए पहला जो ये इस में एक था पाहुर, जैसे में था एक पालूमगढ़ था, एक उसके बाद नीचे आएगा लोहगढ़ आएगा, सिंहगढ़ आएगा, हजारीबाग आएगा, मानभूम आएगा, यही तरह कौशलगढ़ आएगा, सरगुजा आएगा। 7 गढ़ टोटल है। ठीक है। ये उतना रटना जरूरी, कोई दिक्कत नहीं है इतना। इसके बाद हम, ये तो हिस्ट्री में हो गया इसका कि कैसे कैसे क्या हुआ, कि कहाँ से आए। एक बार और हम अगर बोलिएगा तो इति करा देते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने 1500 BC के आसपास पश्चिमोत्तर भारत से बोलते चलना आरंभ किया था, और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ होते हुए, बिहार के रोहतास कैमूर होते हुए झारखंड में प्रवेश किया। इसका एक समूह जो खुट्टी में जाके बस गया, उसको बोलते हैं मुंडा जनजाति कहेंगे। और दूसरा एक समूह जो सिंहभूम में आके बसा, उसको बोलते हैं हो जनजाति कहेंगे। तो हमको पहले मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ना था, तो मुंडा में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जिस व्यक्ति ने
जिस व्यक्ति ने भूमि को काट कर उसको कृषि योग्य या रहने योग्य बनाया उस व्यक्ति को हम खुटकट्टीदार बोलेंगे, और जिस भूमि को कृषि योग्य बनाएगा उसको खुटकट्टी भूमि कहेंगे, और जिस गांव में रहेगा उस गांव को हम क्या कहेंगे, खुटकट्टी हातू कहेंगे। इतना क्लियर है। और इसके बाद एक क्या था, रीसा मुंडा था, जिसने सुत्यापहान को बोला कि राजा घोषित किया और पूरा गांव को, साम्राज्य को संभालने के लिए दिया। और सुत्यापहान ने क्या किया, सुत्यापहान जो तो सुतिया नाखंड अपना जो इथी बनाया था उसको बोलते हैं सुतिया नाखंड बोलेंगे, ठीक है, उतना नहीं जाना अभी, यहीं देखिए सुत्यापहान ने। उसके बाद इसका जो पहला राजधानी था उदयगिरपुर था, दूसरा था राजधानी जो था सुत्याम्बे था। बस इसके बाद हिस्ट्री के बारे में इतना ही जानना है। और इसके बारे में अगर मुंडा का बोलता है अंतिम राजा बोले, अगर पूछेगा अंतिम राजा, तो ये था मदरा मुंडा। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आएंगे हम इसका शासन व्यवस्था। चलिए शासन व्यवस्था में आते हैं। सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कि मुंडा का जो गांव होता है उसको हम क्या कहते हैं, खुटकट्टी हातू गांव, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी खुटकट्टी हातू ही बोलते हैं। खुटकट्टी हातू इसका क्या होता है, ये गांव होता है, और इसका प्रधान कौन होता है, मुंडा होता है। सबसे पहले हम मुंडा के बारे में, इसके बारे में जान लेते हैं, इसका क्या कार्य है, ठीक है। देखिए मुंडा जो जनजाति है, ये मुंडा जनजाति जो तो गांव का मुखिया होता है। जितना भी गांव में जितना भी मतलब जैसे में कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगा, मुंडा करेगा, और ठीक है। और इसमें जैसे में मुंडा में और भी जैसे में कोई मारपीट हुआ उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, यही करेगा। और मुंडा में कोई बैठक करना है, अगर गांव में बैठक करना है तो बैठक यही कराएगा। भू राजस्व अगर वसूलना है तो ये कौन करेगा, इसका भी जिम्मेदारी किसका होगा, मुंडा का होगा। अच्छा एक चीज़ और, मुंडा का जो अर्थ होता है, मुंडा मतलब क्या होता है, मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, समझे, विशिष्ट व्यक्ति। यानी अब मुंडा का मतलब खूट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ खूट का मतलब होता है, खूट मतलब होता है परिवार। अब मुंडा मतलब क्या होता है, मुंडा बोलते हैं विशिष्ट व्यक्ति। विशिष्ट व्यक्ति को मुंडा कहते हैं और खूट बोलते हैं। खूट जो होता है, खूट मतलब होता है परिवार, ये चीज़ जानना है, ठीक है। ये सब बेसिक नॉलेज है। उसके बाद हम अभी मुंडा के बारे में जान गए। मुंडा क्या होता है, गांव का प्रधान होता है, और जितना भी क्रियाकलाप होता है वो गांव में जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं वो मुंडा के द्वारा होता है। जितना भी अगर लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई भी क्रियाकांड हुआ तो गांव के स्तर पे, तो उसको कौन देख रेख करेगा, मुंडा करेगा। अब मुंडा ही क्या करेगा, गांव का भू राजस्व जो वसूलीकरण होगा वो मुंडा ही करेगा। और ये जो पद है, ये पद क्या होगा, वंशानुगत होगा, ठीक है। अब दूसरा हम जानते हैं, पहला तो हो गया मुंडा। अब देखिए एक होता है इसी में, एक होता महतो, ये पहला हो गया, इधर से लिखना था मुंडा होता। चलिए इसको दूसरा देखिए, दूसरा होता है महतो। महतो कौन होता है, सो समझते हैं। महतो जो होता है मुंडा का सहयोगी होता है। पहला बात तो क्या होता है, मुंडा का सहयोगी होता है। दूसरा, गांव में जैसे में कोई भी क्रियाकलाप हुआ या फिर कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की बोलता है जानकारी जो गांव वालों को जुटाना है, कोई भी सम्मेलन हुआ, इसका जानकारी कौन देगा, गांव में जो जानकारी देने का काम करेगा वो सूचना वाहक, एक तरह से क्या होता है, सूचना वाहक। सूचना वाहक का काम कौन करेगा, महतो करेगा। तो महतो का क्या काम है, सूचना वाहक का काम करता है, ठीक है, सूचना देने का काम करता है। और दूसरा क्या होता है, मुंडा का सहयोगी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पाहन। पाहन कौन होता है, सो समझिए। पाहन जैसे में गांव में क्या होता है, क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप होता है, तो धार्मिक क्रियाकलाप का प्रधान होता है पाहन। और धार्मिक क्रियाकलाप से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी उसको कौन देखेगा, पाहन ही देखेगा। तो ये क्या होता है, पाहन धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है, पाहन होता है। इतना समझ आ गया। अब देखिए ये हो गया मैन, एक हो गया ये गांव के स्तर पर अगर बोलते हैं शासन व्यवस्था में देखिए तो मुंडा होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं खुटकट्टी हाथू बोलते हैं। और देखिए दूसरा है कि बहुत सारा 15 से 20 गांव को मिलाकर, कितना, 15 से 20
गांवों को 15 से 20 गांव को मिलाकर क्या बनेगा, पढ़ा बनता है। और जिसका प्रधान कौन होता है, पढ़ा राजा होता है। समझ आया। अब देखिए पढ़ा राजा का काम क्या होता है, जो भी समस्याएं गांव के स्तर पे नहीं संभल पाती है तो उसका जो समस्या का समाधान जो होता है वो पढ़ा राजा करेगा। मान लेते हैं कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर किसी भी तरह का गांव में मतलब कोई भी मतलब समस्या हो गया, जिसका जो है मतलब समस्या का हल जो है मुंडा नहीं कर पाया, तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा पढ़ा राजा के पास। वो जो समस्या है वो पढ़ा राजा के पास जाएगा, ठीक है। और ये होता है बहुत सारा 15 से 20 गांव के मिलाकर। अब बहुत सारा गांव में जैसे मैं आपसे को 2 गांव के बीच में अगर मतभेद हो गया तो उसका भी समस्या कौन देखेगा, पढ़ा राजा देखेगा। तो इसका काम मेन क्या काम होता है, 2 से अधिक गाँव के जो स्तर पर जो समस्या नहीं सुलझ पाती है उसका समाधान पढ़ा राजा के द्वारा होगा। दूसरा क्या है कि गांव-गांव के बीच अगर कोई किसी तरह का मतभेद हो गया तो उसका भी समाधान कौन देखेगा, पढ़ा राजा ही देखेगा, ठीक है। अब देखिए पढ़ा राजा है तब पढ़ा राजा तो कोई भी काम अकेले करेगा नहीं, इसके लिए बहुत सारा इसका बोलता है मतलब इसके साथ सहयोगी होंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो हम उन सभी को एक का करके देखेंगे। जैसे में चलिए आगे इसको ऊपर से देखते हैं। सॉरी, यहाँ देख रहे थे हम पढ़ा, इसका प्रधान कौन होता है, पढ़ा राजा। देखिए पढ़ा राजा इसका जो प्रधान होता है, पढ़ा राजा इतना जान के इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक होता है ठाकुर, एक होता है ठाकुर। ठाकुर का काम क्या है, ठाकुर जो है वो पढ़ा राजा का सहयोगी होता है। ठाकुर का काम क्या होता है, ठाकुर कौन होता है, ठाकुर जो होता है पढ़ा राजा का सहयोगी होता है। किसी भी काम में सहयोग करने का जो पढ़ा राजा का जो सहयोग होता है वो ठाकुर के द्वारा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सहयोगी होता है, ये हो गया सहयोगी। दूसरा हो जाता है दीवान। दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है दीवान। दीवान क्या होता है, दीवान एक मंत्री होता है। दीवान क्या होता है, मंत्री होता है, जो राजा के बोलते हैं राजा द्वारा दिया गया आदेश का पालन करता है। देखिए ये सहयोगी होता है, कोई भी काम में सहयोग करेगा, ठीक है। और ये होता है दीवान, ये मंत्री है, ये अपना दिमाग देगा और अगर जो काम को राजा बोलेगा उस काम को राजा के द्वारा दिया गया आदेश को पूरा करने का काम कौन करेगा, दीवान करेगा। तो ये राजा के ये सहयोगी होता है, ये क्या होता है, मंत्री होता है, ठीक है। जो क्या होता है, मंत्री होता है। नेक्स्ट है तीसरा। तीसरा में और हम अगर देखेंगे तो एक होता है पांडे। पांडे होता है। देखिए पांडे का काम क्या होता है, देखिए वर्तमान में अभी जो किरानी का काम होता है, एक क्लर्क का काम होता है, वही काम उस समय था पांडे का। पांडे क्या करता है, कोई भी बोलता है जैसे में एक कागज पत्र हो गया, दस्तावेज का, इस सब को संभाल कर रखना। को भी किसी अगर पढ़ा राजा बोलेगा कि उसको बोलता नोटिस जारी करो तो ये नोटिस जारी का काम करेगा। समझ आया। देखिए ये क्या करता है, पांडे का मेन काम क्या होता है, पांडे जो होता है, पांडे का मेन काम होता है ये मतलब दस्तावेजों को किरानी का तरह के काम करना। समझ में आया। तो हाँ पांडे के बारे में हम देख रहे थे। तो ये इसका काम होता है किराने का काम या लेखा जोखा करने का काम, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम घटवार। क्या देखेंगे, घटवार। देखिए घटवार क्या होता है, गांव में जैसे में कोई व्यक्ति को आर्थिक दंड अगर मिल जाता है, जैसे में देखिए मुंडा शासन व्यवस्था में 2 तरह के एक दंड मिलता है। एक होता है दंड जो होता है साधारण दंड, जिसको आर्थिक रूप से बोलता दिया जा सकता है या फिर छोटा मोटा काम के में कुछ पैसा देकर उस दंड को उसको समाप्त किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है, एक होता है मतलब बड़ा दंड, जिसको बोलते हैं बिटलाहा। गांव से निष्कासित कर दिया जाता है, उसको भगा दिया जाता है, उसको बोलते हैं बिटलाहा जैसी सजा भी मिलती है, ठीक है। तो पहला जो घटवार क्या करेगा, जो मतलब जो अपराध व्यक्ति के द्वारा दिए गए धन को
उसको क्या करेगा, ये अपने पास रखेगा और उसको क्या करेगा, पूरा जनता के साथ वितरित करेगा। तो घटवार क्या करेगा, लोगों द्वारा दी गई राशि को, मतलब राशि को पैसे को रखने का कार्य करेगा। ठीक है, इतना समझ आया। एक होता है, देखिए नेक्स्ट अब देखेंगे हम पुरोहित। क्या देखेंगे, पुरोहित। आप पहले पुरोहित को देखने से पहले समझ लेते हैं। अभी जैसा कि हमने कहा कि पुरोहित ये गांव में क्या होता है, 2 प्रकार की सज़ा दी जाती है। एक तो आर्थिक दंड से सुलझ जाएगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा उसको गांव से निष्कासित कर दिया जाएगा। देखिए जो व्यक्ति को, या फिर उसको बोलता है जब गांव से एक बार निष्कासित किया जाता है, समाज से निष्कासित कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को जो वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी तरह का बताओ यौन शोषण किया, या फिर बोलता है किसी तरह पर अपने धार्मिक मतलब गोत्र में विवाह कर लिया, तो इस तरह के कंडीशन में इसको क्या करेगा, समाज से बाहर कर दिया जाएगा। और एक बार समाज से बाहर हुआ तो उसको मतलब फिर शुद्धिकरण करने के बाद ही गांव में एंट्री दिया जाएगा, समाज में उसको प्रवेश किया जाएगा। तो देखिए उसको शुद्धिकरण का काम कौन करेगा, शुद्धिकरण का काम जो होता है हमारा पुरोहित करता है। तो पुरोहित का मेन काम क्या होता है, शुद्धिकरण का काम होता है, शुद्धिकरण। समझ आया, शुद्धिकरण का काम कौन करेगा, तो पुरोहित करेगा। नेक्स्ट आता है बरकंदाज। बरकंदा, एक होता है देखिए बरकंदाज। बरकंदाज क्या करता है, देखिए अगर उड़ान किताब अगर आप पढ़िएगा, कोई भी उड़ान किताब होगा, नया या फिर पुराना, उड़ान किताब में अगर आप पढ़िएगा तो बरकंदाज का मतलब सिपाही लिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर और अगर दूसरे किताबें पढ़िएगा, बहुत सारे किताब में ऐसा लिखता है जो दीवान जो रहा, दीवान क्या करता है, एक अपना आदेश देता है। इसके आदेश पर बरकंदाज क्या करता है, सारे गांव में इंफॉर्मेशन देता है कि आज मीटिंग है या आज सम्मेलन होने वाला है। समझे, अखड़ा बोलते हैं जहाँ पर इन लोग, जैसे में कोई जगह है जहाँ पर सब कोई बैठता है, ये बैठक का जगह है, तो इस जगह को क्या कहेंगे, अखड़ा कहेंगे। समझे, तो अखड़ा पर जो बैठक करने के लिए या फिर किसी भी कोई भी सम्मेलन को करने के लिए जो दीवान के द्वारा दिया जाता है, या फिर किसी को नोटिस भेजना है, तो वो काम जो दीवान के द्वारा नोटिस दिया जाएगा, मतलब दूसरा गांव में भेजने के लिए, वो काम क्या करे, वो किसको देगा, बरकंदाज को देगा। तो बरकंदाज दो तरह से, एक तो यहाँ बोलता है उड़ान के अनुसार अगर देखते हैं तो ये सिपाही है। ठीक है, लेकिन अगर अन्य किताबों के अनुसार देखते हैं तो ये कहीं कहीं इसका बारे में क्या मिलता है, कहीं कहीं इसके बारे में मिलता है कि क्या बोलते हैं ये, ठाकुर द्वारा, छोड़िए इसको रहने दीजिए। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि ठाकुर के द्वारा जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है उसको गांव में पहुंचाने का काम कौन करेगा, बरकंदाज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सिपाही। एक आता है सिपाही। ठीक है, तो सिपाही के बारे में जानेंगे। देखिए सिपाही क्या करता है, जो गांव में एक बैठक होती है, किसी भी तरह की बैठक हुआ, तो बैठक को जो क्या करेगा, ये नियंत्रण करने का काम करते हैं, ताकि कोई ऊपर नीचे नहीं करे या फिर कोई गलत काम कोई नहीं कर रहा है, इस प्रकार के देखने का काम कौन करेगा, सिपाही करेगा। तो सिपाही क्या करता है, बैठक को नियंत्रण करने का, बैठक को नियंत्रण कौन करता है, बैठक को नियंत्रण करने का काम सिपाही करता है। ठीक है, इतना देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। उसको अगर इतना तो आप समझ गए होंगे। देखिए एक होता है, नेक्स्ट होता है, कितना हो गया, 6 7। एक होता है पान ख्वाजा। पान ख्वाजा, देखिए पान ख्वाजा का काम क्या होता है, ये हर किताब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ कुछ किताबों में मिलता है, इसलिए बोलते हैं अगर जेपीएससी का आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको हल्का डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक किताब से आप सोचेगा उड़ान से मेरा निकल जाए तो जेपीएससी निकलना मुश्किल है, क्योंकि उड़ान में सिर्फ फैक्ट दिया है, इसके लिए आपको और किताब पढ़ना पड़ेगा।
और हम हैं तो इसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा किताब का समरी हम आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब तो देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम पान ख्वाजा। पान ख्वाजा का काम क्या होता है? पान ख्वाजा क्या करता है, जैसे में कहीं जब बैठक होता है तो बैठक में जो होता है तंबाकू हो गया, तंबाकू या फिर बोलता है खाने पीने की चीज़ जो होता है उसको जो देने का बोलता है काम करता है, कौन करता है? वो पान ख्वाजा के द्वारा ही दिया जाता है। चौहान जैसे में क्या होता है, यहाँ इसको लिख सकते हैं तंबाकू, तंबाकू कोमा चूना देने का काम ये बैठक में जो है तंबाकू और चूना देने का मतलब काम जो करता है उसी को हम पान ख्वाजा कहेंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। एक और होता है चवार डोलाइत। एक होता है चवार डोलाइत। देखिए ये क्या करता है, बैठक जब होता है उस समय हाथ पैर धुलाने का काम करता है। इतना समझ आ गया, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो कर लीजिए, ठीक है। ऐसा इसके बाद देखिए नेक्स्ट होता है, ये तो हो गया दूसरा में, ये दूसरा हो गया। पहला था मुंडा, दूसरा में ये गांव का प्रधान जो होता है, गांव का प्रधान को मुंडा कहते हैं। और पढ़ा जो होता है इसको होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, एक होता है 22 पढ़ा को 22 पढ़ा, 22 जो पढ़ा होता है। तीसरा में होगा 22 पढ़ा। देखिए एक होता है 22 पढ़ा, मतलब बहुत सारा गांव को मिलाकर क्या होता है एक 22 पढ़ा बनता है, ठीक है। 22 पढ़ा इसका प्रधान जो होता है, इसका जो सम्मेलन होता है इसका प्रधान ऐसी महाराजा होता है, महाराज होता है, ठीक है। 22 पढ़ा मैन यही है। स्रोत सभा जो होता है इन लोगों का, स्रोत सभा कौन होता है? 22 पढ़ा होता है, 22 पढ़ा ही होता है। इसका प्रधान जो होता है महाराजा होता है, ठीक है। और इसका जो सम्मेलन होता है, इसका सम्मेलन को कहेंगे मुड़मा, ठीक है। और एक होता है सभा, सभा को कहेंगे हदरी, ठीक है। तो सम्मेलन को क्या कहेंगे? मुड़मा कहेंगे। और सभा को क्या कहेंगे? हदरी कहेंगे। इतना समझ आ गया आप लोगों को? तो यही रहा मेरा आज का मुंडा शासन व्यवस्था, ठीक है। स्टॉप कीजिए प्लीज़। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। कर लीजिए। थैंक यू।